सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच 17 रुद्र की नेत्रा अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शांबर नगर में जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती जी के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। श्री शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ आकर मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिए? इस तरह विचार करके सत्य पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचते हुए खड़े काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। हे नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत्थ काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा। इंद्र आदि सब देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर वह काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे, कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र ने बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उनकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलाने लगी। उसकी प्रभा प्रलयकारी अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकलती, तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय यह क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुए पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे साथियों को साथ ले अपने भवन की ओर चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही।
पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं, देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, समर स्वामिन, प्राण प्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हे प्राणनाथ कहां गए, ये क्या हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने लगी और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हुए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता श्री महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी श्री महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई किसी को दुख देने वाला। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भक्ति भाव से प्रणाम करके यो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर जी, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने ये जो कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया था। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देवगिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखित होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे थे, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी यह बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शांबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शांबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शांबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शांबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। यह मेरा कथन सर्वथा सत्य होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा।
वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने लगे। देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया, वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने तदन अंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर होने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शांबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। सोई कराए जो तुझ पावे, मोए से आन पर कछु न आवे। सोई कराए जो तुझ पावे, मोए से कछु न आवे। जी जानत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जानत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। अंबार पिता तरनाई, प्रभु आपे पैजर पाई। अंबार पिता तरनाई, प्रभु आपे पैजर पाई, प्रभु आपे पैजर पाई। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जानत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे,
मात पिता कर कृपा प्रतिपालन लागा। मेरा मात पिता कर कृपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जे करावे तो करना, नानक दास तेरी सरना। जे करावे तो करना, नानक दास तेरी सरना। नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। मेरा वालिया शायां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया शायां रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया शायां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया शायां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किनू। मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू। खोलना दफ्तर ऐबां वाले
ਦਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਖੋਲ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਐਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਂ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਲਖ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਂ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਲਖ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਥਾਂ, ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ, ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੋਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਓ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਲ ਵੀਰ ਨਾ ਮਾਓ, ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ, ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਹੋਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ
ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਪਾਪੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਨਾਉ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਦਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਦਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ, ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀਂ ਜਾਗਾਂ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ, ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀਂ ਜਾਗਾਂ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਹਾਕਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਰੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ ਦੀ ਝੜੀਆਂ ਵਾਂਗੋਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ ਆਪ ਦੇ, ਭਿੱਜ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀਓ, ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ
ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਅੱਗੇ ਸਈਓ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਗੁਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖੀ ਅੱਗੇ ਸਈਓ। ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨੀ ਅਸਾਂ ਦੀ, ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨੈਣਾ ਰਸਤੇ ਗਈਓ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ। ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾਕਾਂ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਮਾਰਾਂ ਖਾਕਾਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸੱਗ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਗੋਲਾ ਹਾਂ। ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਨੋ ਹਰ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚਿਆ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਬੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿਨਾਰੇ। ਬੀਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸੋਈ ਭਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ
प्रभु अपनी कृपा करके, प्रभु अपनी कृपा करके रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। भाई साहब नंद लाल जी कितना प्यार है अपने मालिक दे नाल। हर वेले अपने मालिक नू गुरु नू मुख रखना ये सच्चे प्यार दा प्रगटावा है। भाई साहब जितना समा भी गुरु दे चरना विच रहे, मेरे पातशाह दुष्ट दमन दाता चढ़ाई करके ज्योति जोत समा गए, पर फिर भी विछोड़ा और छल जड़ा सी ना सारा जीवन विसरिया नहीं। काला रंग थिया सड़ कोले, प्रेम अगन दिल भड़की, धुआं पार गया असमानों गम दी बिजली कड़की। जिन्हां दे हीए विच सच्चा प्यार है ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਗ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਗਦਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮਤਰੀ ਦੇ ਸਗਾਨ गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह। भाई साहब नंद लाल जी कहते हैं कि कदी कदी इस कूकर नूं सतगुरां दे शीतल प्रसाद शीत प्रसाद विचों उस थाल विचों कोई टुकड़ा नसीब हो जाता है ते मेरा जीवन सफल हो जाता है। मैं इसलिए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे कूकरां दा भी कूकर हाँ, पर मैं इको ही दात गुरु दे चरनां विचों मंगदा हाँ। किड्डी अमोलक मंगी दात प्यारी साध संगत मंगदे असी भी हाँ। गुरु तुठे तां कोई दुनियावी पदार्थ मंग लईदा, महल माड़ियां धी पुत्र धन दौलत, पर भाई साहब ते अज जदों तुठे साहब जी आख्या हे कलगीधर पातशाह जे तुठा है, जे प्रसन्नता दे घर विच आया है, जे कुछ देण लगे तो मेरी चोली ए दात पा कि अखीरला श्वास जदों आवे ए सिर तेरे चरनां विच पिया होवे, ए सिर तेरी गोदी विच पिया होवे। कमतरी दे सगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह, बाद जानस फिदाए गुरु गोबिंद सिंह, फर्क ओ भर पाए गुरु गोबिंद सिंह। बस मैं यही मंगदा हाँ कि तेरे चरनां विच ए शीश होवे, जिथे किथे जिउंदे मोए सदा असी तेरे रहिए, तेरे चरनां नाल जुड़े रहिए। इसलिए कलगियां वाले ओ मेरा वाले साइयां सानू अपने चरनां तो विछोड़ी कदे ना। मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल। बिरहों अग्नि अंदर जीड़ा यूं कोयले होए जावे, बिरहों अग्नि अंदर जीड़ा यूं कोयले होए जावे,
ਜਿਵੇਂ ਰਸੈਣੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਉਲਝ ਉਲਝ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਬਿਰਹੋਂ ਭੁਜੰਗਮ ਮਨ ਵਸੇ, ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ, ਰਾਮ ਵਿਜੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 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 ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। वो चलता गया। I think my mom had accepted कि I am not there because of this dream that I had shared with her. So she knew कि either ways, even at her time, अगर मैं चली भी गई तब भी गुरुजी मैं आपके पास हूँ, अगर मैं अलाइव हूँ तब भी मैं आपकी संगत में हूँ, आपके मंदिर जाती हूँ, मेरे को दोनों मंजूर है। तो the news that was given to her कि Aparna is no more, it must be very hard, but what she tells me is that she had accepted it क्योंकि it was Guruji's will and he had showed it to us. But at 4 a.m. in the morning, I came back to life. मैं उठी और एकदम से उठ गए चलो चलो, उधर पंडित जी ने बोला, मेरे को जल्दी से मंडप पर ले गए। ऐसे ही मेरा आई थिंक हार भी टूटा हुआ था। I was not looking okay. बट थोड़ा सा फ्रेशन अप करके मुझे ले गए, मंडप पे बैठी और स्लोली आई वॉज वेरी ब्राइट, बिल्कुल जीरो से मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही थी। शादी हो गई। उसके बाद बताया
कि पता चला कि एक हमारे in those years we had become very close to a few families who Guruji had blessed us to be together. They used to stay with us, we used to stay with them. तो वो हमारे पास जब रहते थे, उनकी जो ग्रैंड मदर थी मलेरकोटला में, उनको गुरुजी, उनका भी गुरुजी से बहुत प्यार है, और उनकी फैमिली में उनको गुरुजी ने बोला था कि वो तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे. If she is to come to Delhi, then her son will not come, and vice versa. तो वो वहां थी, वो शादी में नहीं आए थे क्योंकि बाकी के सब शादी में आए थे. तो जब वो बाकी के जो वापस गए शादी में मलेरकोटला, तो बेबी ने उनको बोला कि गुरुजी आए सी सवेरे 4 बजे ते ज्योत की गुरुजी आए. गुरुजी उनके रोज सुबह आते हैं घर पे, और वो अलग ही बहुत प्यारा सत्संग है, बट आई विल नॉट डिविएट. तो उस दिन आए और उनके साथ बैठे, वो उनको चाय पिलाती हैं आंटी गुरुजी को. तो गुरुजी ने उनको बोला कि मैं एवे ही नहीं अपर्णा नाल कि हमारी फैमिली और उनकी फैमिली को मैं एवे नहीं मिलाया सी, ये प्यार मैं पाया है. गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया और बोला कि जो सारी संगत जो आई थी मेरी शादी में, बाय द वे हम उस टाइम कार्ड ले जाते थे और रख देते थे जिन जिन को जानते थे. My family gave the cards to them, but बाकी कुछ कार्ड्स सबसे पहले तो गुरुजी को जाते हैं इनविटेशन, फिर बाकियों को देते हैं, और फिर कुछ कार्ड्स गुरुजी के वहीं चरण में रख देते हैं कि मंदिर में जिसको गुरुजी ने देना है गुरुजी दिलवाएंगे. So there were so many people who I had not known, जो संगत के थे, but they had come for the wedding. तो बीबी को उन्होंने गुरुजी ने उस मॉर्निंग 4 बजे बोला कि मैं हुनी अपर्णा नू न्यू लाइफ दिती है. ये जेड़ा मैं प्यार पाया है एवी नहीं पाया, मैं पाया है ये प्यार. संगत जेड़ी जेड़ी संगत आई है उन्हां दे पुण्य नाल बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज कि जो संगत आई थी मेरी शादी में, उन सब के पुण्य को मिला के गुरुजी ने वो पुण्य से मेरे को लाइफ दी, उन सारी संगत से. So I am always so मैं बोल नहीं पाती अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बट मैं गुरुजी की सारी संगत को, मैं नहीं भी मिली होती, किसी के भी सत्संग होते जाती हूँ, I instantly from the core of my heart love the entire Sangat of Guruji, because he has put us together, and my life is because of the Sangat. Of course it is Guruji. This is the words are too small. The gravity और इतनी शक्ति है जो संगत में, संगत के प्यार में, जो गुरुजी ने हम सबको मिलाया है. सॉरी, I'm a little emotionally overcome. मैं यूजुअली कर नहीं पाती हूँ शेयर, क्योंकि it is so many things you see in life, so many ups and downs everyone has. But the beauty of this is that while you're in your thickest and thin, you can see every moment his meher. वो उस कठिनाई में भी गुरुजी आपको दिखते हैं, that he is taking you through. Like आप उनके हाथ में हो, and वो अपने हाथों में आपको उस सारी प्रॉब्लम से ऐसे ऐसे करके पार करा रहे हैं. तो हमें पता ही नहीं, कोविड भी हुआ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी बारी लगा कि गुरुजी ने तो लाइफ फिर से लाइफ ब्लेस कर दी, फिर बचा लिया गुरुजी ने. तो मुझे तो लगता है कि हर सुबह हम उठते हैं और हर सांस जो है, एवरी ब्रेथ इज गुरुजी's ब्लेसिंग, उन्होंने दी है, एंड वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू इट
He makes your life a bed of roses, whereas you can't even imagine how bad it could have been. So, जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है कि 24 घंटों में से 25 घंटे भी कर लें उतना भी कम है. एंड आई फील वेरी गिल्टी कि कर नहीं पाते. बच्चे हैं, ऑफिस है, काम है, घर के काम है, तो मैं तो कुछ करती ही नहीं गुरुजी का. ना मैं सत्संग भी जा पाती हूँ, ना मैं मंदिर इतना जा पाती हूँ. बट आई लव हिम सो मच एंड आई वांट टू गो. But Guruji has made it so easy for all of us. He doesn't expect anything from us. वो तो कहते हैं कि आप अपने घर में घर का एक मेंबर भी आ जाए तो जनरेशंस ब्लेस कर दी. वो तो कहते हैं कि अपने घर में एक स्वरूप को भी देख लो तो वो तो दिखाई दिया. जैसे मैंने शेयर किया, वो गुरुजी साक्षात है. आप स्वरूप से बात करो, इट इज हिम. एंड he doesn't want that you leave all your work and come and sit in the temple. No, रसिक वैरागी होके, मतलब कि संसार के हमको सारा कुछ, हमको चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ, गृहस्थ आश्रम भी है, बाल आश्रम भी है, वृद्धाश्रम भी है, ये सारा हमको करना है. और इसी के साथ साथ गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहना है अपने मन से. This is what I feel. I'm not saying कि or preaching. I am saying this is what I feel. कि I have to go through all of these stages of life. जितनी भी गुरुजी ने जिंदगी दी है और कितनी सारी जिंदगियां ब्लेस की हैं मेरे को, और उसी में हर मोमेंट में मुझे उनका वो महसूस होते हैं. और वो साइड बाय साइड इट इज कि वो महसूस, मतलब गुरुजी इज विद यू ऑल द टाइम. आप नहीं भी टाइम निकाल सकते उनको, आप अपने मन से मानो, मांगो नहीं कुछ भी. इट इज टू पेटी एंड स्मॉल एंड शैलो ऑफ अस इफ वी आस्क हिम फॉर एनीथिंग. आई मीन, हाउ कैन वी इवन थिंक अबाउट इट. जिसने आपको जिंदगी पे जिंदगी ब्लेस करी है, रब हिमसेल्फ, असी शिव, गुरुजी यूज्ड टू से. तो उनसे कभी नहीं मानना. और कभी अगर मैंने मांगा भी हो कि कभी यू आर इन द worst of a circumstance, so I'm sorry Guruji, that is the human in me who end of the day feels that जैसे कुछ आंटियां, कुछ संगत सोचती है कि ये गुरुजी तो हमारे फादर हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे. तो वो भी ठीक लगता है मुझे. तो अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, so many questions are unanswered. So I feel end of the day it's the purity in your heart and how you completely surrender from the core of your heart and accept everything of Guruji with a smile and with all the love and respect in your heart. I think that is me and my conscious and the way I have taken it forward after Guruji left his physical form. Guruji blessed. मेरे फ्रेंड का भी आगे मैंने बता दिया. हमारे केयर टेकर थे पंजाब वाले घर में, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था. गुरुजी ने उनको कुछ साल और दिए. पता चला तो माय मदर ब्रॉट हर टू गुरुजी. गुरुजी ब्लेस्ड हर, उनको ठीक कर दिया बोल के कि कैंसर है, बट इतने साल ब्लेस किया और उतने ही साल और किया. दैट शी हैड द टाइम, शी बिकेम ओके, शी गॉट हर चिल्ड्रन मैरिड, अपना घर भर सब सेट हुआ, एंड देन शी पास्ड अवे. तो गुरुजी संसार में जितने हमारी जो सांसारिक लाइफ थी शायद और बहुत खराब होती, बट ही कट्स शॉर्ट द कर्मास and makes you realize that I am with you, so let's go through this together happily. तो वो सारा पार करा देते हैं प्यार से, आपकी दुख कम करके आपके कर्म काट देते हैं. All we have to do is completely surrender and accept everything that he says. कि अगर जैसे कोई प्लान हो कि वहां जाना है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गुरुजी का ही तरीका है. शायद हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, गुरुजी को नहीं मंजूर, तो
happily accept the situation. Recently, Guruji blessed my brother with a new life. I hope he can share that satsang sometime soon. With this, I can say कि वो 2009 में जो गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया था, कैसे my mother का कैंसर दिया, blessed her, फिर मेरे को शादी वाले दिन नया लाइफ दिया, अभी मेरे ब्रदर को गन पॉइंट पे ऐसे होना था, बट उन लोगों ने ये ड्रीम था किसी का, विजन्स थे, एक नहीं मल्टीपल संगत की, कैसे उन्होंने सबको ऐसे पता था कि कुणाल को शुक्राना का सत्संग करना है, अम्मी को करना है, क्योंकि गुरुजी ने भैया को गन पॉइंट पे फरीदाबाद और दिल्ली के रास्ते में या गुड़गांव के रास्ते में किसी ने गन पॉइंट पे रखा। बट जब एक अंकल वहां पर थे, उन्होंने साथ में थे, बोला कि हाउ कैन यू किल हिम, ये तो गुरुजी का भगत है, गुरुजी की संगत है। तो जिसके हाथ में गन थी उसने बोला कि क्या अच्छा है, गुरुजी को मानते हैं, एंड देन फ्रस्ट्रेटेड ही डिड नॉट, ही लेट हिम गो। सो आया है ये विजन, तो गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम विद आल्सो न्यू लाइफ। तो जो दिखाया था ड्रीम में, ही हैज ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस एंड सो मेनी ऑफ अस कि गुरुजी वेरी 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 थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें कितनी सुंदर जिंदगी बख्शी है और कितनी मेहर करी है, कितनी कृपा करी है, खत्म ही नहीं होता गुरुजी। आपको मैं कितना कैसे मैं थैंक यू करूं, इटर्नली इटर्नली ग्रेटफुल टू यू फॉर माय काउंटलेस ब्लेसिंग्स गुरुजी। आपने शिवरात्रि पर मेरे को जब आप थे डांस कराया गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था क्यों, हमने तो सोचा डांस करा रहे, आप इतना डांस कराते थे। बाहरी स्टेट में भी एक बार शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहा था कि अपर्णा डांस करेगी, बट मेरा तो कॉलेज का वो फर्स्ट डे था आफ्टर द हॉलीडेज, and you cannot miss it because attendance was very mandatory and compulsory, and it was a very big issue not being there in the first day. After so much of reaching out to the college principal, this that got that leave registered, and फिर गुरुजी ने उससे एक दिन पहले बोला चलो बैंगलोर चले जाओ। तो we were a little left high and dry कि what is this, आप यू नो गुरुजी ने तो बोला था कि आप डांस करो, मैं तो इतना तैयारी कर रही थी, और अब गुरुजी कह रहे जाओ, तो मन भी नहीं था, अब तो मैंने परमिशन भी ले ली। तो हमने बोला कि बट गुरुजी आपने कहा था डांस करना है, नहीं नहीं चलो बैंगलोर चलो। तो मम्मी ने दोबारा बोला, जब फाइनली एक और बारी बोला तो गुरुजी सर महापुरुषानाल नो टोकीदा नहीं है, महापुरुष तीन बार बोलते हैं उसके बाद वो बोलते हैं, उनको टोकते नहीं है। या फिर अंकल इनो ब्लेस करिए, एक वाइट कलर का लड्डू बड़ा ड्राई था वो दिया और बोला कि वहां बैंगलोर जाके खाना है और अभी चले जाओ। इट वॉज लेट एट नाइट, तो we went straight to the airport from गुरुजी, और वहां फोन पे भैया को बोला कि मेरा बैग पैक कर दो और आप भी एयरपोर्ट पहुंच जाओ। ही सेड ऐसे कैसे मिलेगी, हमने कहा पता नहीं, गुरुजी ने बोला जाओ सीधा जाओ, तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, आप प्लीज वहां पहुंच जाओ मेरा सामान लेके, ऐसे ऐसे पैक करके पहुंच जाओ। जब तक हम बातें करते करते एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर एक विंडो खुली हुई थी। दिस इज समवेयर इन 2003-2004। एक विंडो थी सहारा एयरलाइंस की, उनके पास एक टिकट थी मॉर्निंग 5 AM और समथिंग 5:50 AM की। पहले एयर डेक्कन की फ्लाइट उस टाइम होती थी, बट वो नहीं थी, ये सहारा की थी, और उतने ही प्राइस में थी जितना हम अफोर्ड कर पाते। और वो फ्लाइट लेके मैं बैंगलोर पहुंच गई और एयरपोर्ट पे, और वो इतना सूखा था, गुरुजी ने जो लड्डू दिया था उसको पानी से पिया, and I proceeded, went to college. Much later I realized that how many of us had electronics के पेपर में सबकी बैक आई थी। I also would have probably failed completely, but maybe that is how, I don't know, गुरुजी ने उस लड्डू से क्या क्या ब्लेस कर दिया, but
इट वॉज हिज वे। पता नहीं चलता था, गुरुजी जो बोलते थे हाँ जी करके हम फॉलो कर लेते थे, उसके पीछे क्या था वो तो समझ नहीं आता। बट थैंक यू गुरुजी फॉर येट अगेन सो मेनी योर ब्लेसिंग। बहुत आशीर्वाद, बहुत ब्लेस करते थे, बहुत प्यार से करते थे गुरुजी ब्लेस। और जब डांस कराते थे इट वाज नॉट फॉर द ओकेजन एंड संगत की भाई अब डांस का टाइम हो गया, अब सब डांस करेंगे। शिव जी के आगे आप डांस करते हो तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ये हम सबको मालूम है। उस टाइम नहीं शायद रियलाइज होता था, बट गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे और डांस कराते थे सबसे, संगत को बहुत मजे कराते थे। ऑन अ रेगुलर सत्संग डे ऑल्सो, संगत डे, और ऑन अ बड़ा फंक्शन एज वेल। मैं ये सारे सत्संग ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू मंदिर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गुरुजी की महिमा कर सकूं। पर मैं चाहती हूँ कि सारी संगत गुरुजी से अपने दिल से जुड़े और औरों को भी जोड़े। I feel that there are more troublesome times to come, and it is us, our sangat, our Shiv Parivar, and of course Guruji's Mandir. We will all have each other always in times to come. मेरी शादी में तो पूरा गुरुजी की संगत ही थी जिन्होंने मेरा सब कुछ किया। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग सत्संग, बट फॉर मी my day, my life, my breath starts with Guruji. I may not be able to do Aarti every day. I feel bad about it, guilty about it, but currently I'm in that, I feel मैं गृहस्थ आश्रम के कोर में हूँ। बच्चे हैं, ऑफिस है, घर है, ये है, जितना हो सकता है कर सकती हूँ। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी की इतनी अच्छे संगत से मुझे उन्होंने चुना, मुझे अपने पास लाए, इतना प्यार किया। एंड संगत जी कोई पुरानी संगत नहीं होती है। उन्होंने बोला था टू माय मदर वेरी क्लियरली कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसे नहीं बोलना है कि मिस्टर एक्स इज पुरानी संगत एंड मिस्टर वाई इज अ न्यू संगत, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि मम्मी ने बोला था। और उसी टाइम गुरुजी ने वापस जो संगत पंजाब जा रही थी उनको जब वो घर पर रुके, उन्होंने कहा आंटी नीचे आ जाओ, गुरुजी ने बोला है पाँव नहीं रखने दिल्ली की धरती पे, सीधा पंजाब जाना है। पर उन्होंने एक मैसेज दिया आपको कि अभी जो आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे वो ऐसे नहीं बोलना। गुरुजी की संगत हजारों सालों से उनके साथ है, कोई नई संगत नहीं है, पुरानी संगत नहीं है। तो आप जब भी गुरुजी से कनेक्ट हो, we are all with him, a part of him since eternity, and we'll always be with him. He is always going to be there to watch over us and nurture us, our lives and our souls with his love. मल्लम लगाते रहते हैं सबके दुख दर्दों पे, और इतने सुंदर संगत का जो हमें आपस में प्यार दिया है, ये संगत ही हमारा परिवार है। फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज ही टोल्ड मॉम कि इस संगत से तेरा परिवार है, तेरा भाई बहन दोस्त मित्र कोई नहीं है, ये संगत ही तेरा परिवार है। टू द एक्सटेंट दैट आई सी हर एज गुरुजी's संगत more than a mother. As a child, she used to teach us गीता का सार। वो पोस्टर मेरे डोर पर लगा होता था कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, आत्मा ना। सो वो वाला जो गीता सार है, she used to explain to us कि पढ़ना, you are my daughter, I'm your mother, but I'm not your mother and you're not my daughter. We are souls. And life is like this, a karmic. So yeah, when I was a kid, she used to teach me. And now I feel the same thing. If we are not just mother and daughter or brother or husband or friend, हम लोग जो एक दूसरे से इस जन्म में जुड़े हैं, ये सोल्स को मिलाया है गुरुजी ने।
हमारे जो भी लेने देने थे या प्यार था, ये तो मुझे समझ नहीं आता, बट ये सारा प्रसाद है। हम सब एक दूसरे का प्रसाद है। मुझे एक अंकल ने मेरी शादी के बाद बोला था कि अगर गुरुजी सॉ योर हस्बैंड इवन व्हेन यू वर नॉट मैरिड 7-8 years before you got married, and he used to say you कि अच्छा अपने हस्बैंड उन्हीं नाल ले आई, that means he saw you both and you were meant to be with each other, then he is not just your husband, he is Guruji's prasad to you. So, and he named him, हंस रहे थे हम, he is Gur Prasad Singh, he used to say कि अच्छा then I'll call him Gur Prasad Singh. But हम जो एक दूसरे से मिले हैं, हम एक दूसरे के, मैं तो ऐसे देखती हूँ कि प्रसाद है। मेरे बच्चे जो गुरुजी ने ब्लेस किए वो भी प्रसाद है गुरुजी के। आई प्रोबेबली कुड नॉट हैव कंसीव्ड, बट गुरुजी ब्लेस्ड मी with my older one Ivan first in 2016. गौरव अंकल ने मंदिर में डांस करने को बोला था, and I had done सांसों की माला पे कुचिपुड़ी, and उसके एकदम बाद ही I conceived and I knew it कि गुरुजी ने ही किया है, क्योंकि वैसे तो हो ही नहीं रहा था बेबी। एंड जब हो भी गया उसके बाद भी किसी ने बोला था कि आंटी हमने सपने में देखा कि आप एक ट्यूसडे को बड़े मंदिर में अपर्णा की बेबी का सत्संग कर रहे थे। And it was when I was being after the delivery, जब मैं को डॉक्टर ने ओके करके you can go home किया, that's when he told my family that एक ओवरी भी मिसिंग है, एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, और एक और चीज तो ये तो इट्स अ मिरेकल बेबी, तो ऐसे तो if she wants to have अभी कर ले, because otherwise it's not possible to have babies like this. So thank you Guruji for blessing me. I wanted तुम्हें तो बहुत सारे बच्चे हो, पर आपने मेरे को 2 बच्चे दिए। Thank you so much. Might have been very hard अगर नहीं होता, I would always have longed for it. So thank you Guruji, आपने ये भी दिया। हर चीज आपका, मेरे बच्चे भी प्रसाद है। Thank you Guruji, and thank you all for listening to me. Thank you मंदिर for giving me this opportunity. शुक्राना गुरुजी आपका बहुत। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
जय गुरु जी की।